में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृत तिवारी। रीवा में सीबीआई जांच के बाद नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता खत्म कर दी गई। मान्यता खत्म होने के बाद कॉलेज की छात्राएं सड़कों पर उतर आई हैं और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला से मिलने की मांग की है। नर्सिंग कॉलेज की मान्यता खत्म होने के बाद अब छात्राओं को अपने भविष्य को लेकर चिंता सता रही है। आखिर ऐसे में नर्सिंग कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं के भविष्य का क्या होगा? उनका भविष्य जिस तरह अधर में लटक गया है, उसका जवाब कौन देगा? ऐसे में तमाम सवालों के साथ छात्राओं ने धरना कर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला से मिलने की मांग की। जो हमारे कॉलेज वाला जो सुटेबल वाला मामला है कि हमें ट्रांसफर कर दिया जाए, वो वाली मांगों को पूरा करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। और आज ही नहीं, इसके पहले हम बहुत बार आ चुके हैं, ये पहली बार नहीं हो रहा है। 10 दिन एक सप्ताह हो गया है, कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है। इस वजह से तो यहाँ तक आ रहे हैं सर। हम सभी के पास चले गए, कमिश्नर के पास चले गए, कलेक्ट्रेट ऑफिस चले गए, डीन के पास चले गए, प्रिंसिपल के पास चले गए, सब जगह चले गए, कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। इसलिए सर के यहाँ आए हैं। हमारे कॉलेज को अमान्य घोषित कर दिया गया है, अनसुटेबल बता दिया गया है, जिसमें नोटिस में क्लियरली ये मेंशन है कि अनसुटेबल का मतलब ये है कि कॉलेज की मान्यता पूरी तरीके से रद्द कर दी गई है और सारे बच्चे जो कि रनिंग स्टूडेंट है उनका भविष्य अधर में लटका दिया गया है। कुछ भी क्लियर नहीं बताया जा रहा है, ना ही हमारे हायर अथॉरिटीज के थ्रू, ना ही हमारे रिस्पेक्टेड डीन सर ने अभी तक एक भी हमें ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया है जिससे इन बच्चों को ये विश्वास हो सके कि हमारे कॉलेज की मान्यता वापस आएगी या हमारे पेपर करवाए जाएंगे। जब हमारी किसी भी अथॉरिटी ने बात नहीं सुनी है तो हम अपने सबसे हायर अथॉरिटी जो कि रीवा के डिप्टी सीएम है श्री राजेंद्र शुक्ला सर के पास आए हैं अपनी बात करने के लिए। बिलासपुर में युवक की मौत के मामले में लोगों की नाराजगी सामने आई है, जहां सतनामी समाज के सैकड़ों लोगों ने आईजी कार्यालय का घेराव किया और पुलिस पर पक्षपात करने के आरोप लगाए। 4 दिन पहले 22 साल के युवक का फांसी पर लटका हुआ शव मिला था। हत्या की आशंका को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से एक युवक को गिरफ्तार किया है और मामले की जांच जारी है। बड़वानी में भारतीय किसान संघ ने कृषि उप संचालक कार्यालय में घेराबंदी की है और घेराबंदी के बाद कार्यालय में ताला जड़कर पुतला दहन किया है। किसानों ने 2700 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं और 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। सीहोर के खजूरिया बांग्ला गांव से सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने शराब की दुकान हटवाई। सांसद ने शराब ठेके का ताला तोड़ा। वे स्टूडेंट्स के साथ अचानक शराब की दुकान पर पहुंची। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने शराब की दुकान को अवैध बताया। दरअसल स्टूडेंट्स ने कई बार शराब की दुकान हटाने की मांग की, लेकिन उनकी मांग पूरी न हो सकी और इसके बाद सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने उनकी मांग सुन ली, शराब की दुकान को हटवा दिया। शराब की दुकान सीहोर के बीजेपी विधायक की बताई जा रही है। खड़े हैं, वो एक ठेका है जिसका लाइसेंस नहीं है और इसके ठीक सामने ये ठेका है, ये रोड है और ठीक इसके सामने एक स्कूल है, ठीक उसके बाजू में सरकारी स्कूल भी है। यहाँ बालिकाओं ने आकर, महिलाओं ने आकर मुझे शिकायत की कि ठेका है। ऐसे ही मैं पिछली बार आई थी तब ठेके की शिकायत आई थी। मैंने सीओ की उपस्थिति में, टीआई की उपस्थिति में उनसे कहा और उन्होंने कहा हम बंद करवाते हैं। मेरे पास एक वीडियो आया कि सरकारी जो ठेका ये है वो बंद किया जा चुका है और उसका वीडियो देख करके मैंने मान लिया कि हाँ ठीक है, अब ये ठेका बंद हो चुका है। लेकिन आज मैं फिर से आई हूँ, मुझे इन सब की शिकायत मिली कि ठेका चालू है, ठेका बंद नहीं हुआ है। थोड़े दिन को हुआ था तो वो पीछे खिड़की से चालू था, लेकिन गैर कानूनी काम, ना तो इसका लाइसेंस है जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई और ना ही यहाँ ये उचित स्थान है कि ठीक स्कूल के सामने जहाँ बच्चियाँ पढ़ती हैं, जहाँ बच्चे विद्यार्थी हमारे शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसके सामने, स्कूल के सामने
ठेका बनाना गैर कानूनी है और ये गैर कानूनी काम आज मैं उसी प्रकार से तोड़ रही हूं हमारी बच्चियों के साथ मिलकर के कि अन्याय का प्रतिकार करना चाहिए, गैर कानूनी काम तुरंत समाप्त होना चाहिए इस नियम के अंतर्गत। जबलपुर हाईकोर्ट ने पन्ना महारानी और कलेक्टर पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल एक याचिकाकर्ता ने डिफेंस को दान में दी गई जमीन पर हो रही माइनिंग को रोकने के लिए कोर्ट में याचिका लगाई थी। इस मामले को जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमत और जस्टिस विशाल मिश्रा की डबल बेंच देख रही है। बेंच ने तमाम पक्षकारों से इस मामले में जवाब देने को कहा था। सुनवाई के दौरान रक्षा मंत्रालय, डिफेंस स्टेट ऑफिसर जबलपुर, इसके साथ साथ बंसल कंस्ट्रक्शन और एसएल माइनिंग मुंबई की तरफ से जवाब पेश किया गया था, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, कलेक्टर पन्ना, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट जितेश्वरी जुदेवी, इसके साथ साथ महेंद्र महारानी को जवाब देने का आखिरी मौका दिया गया था और जब इनकी तरफ से जवाब नहीं आया तो कोर्ट ने 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया। दरअसल 1950 में पन्ना के पूर्व महाराज महेंद्र सर यादवेंद्र सिंह ने डिफेंस को 500 एकड़ जमीन दान में दी थी, लेकिन वो जमीन कभी सेना के नाम नहीं हुई। उधर इस जमीन का कई सरकारी विभाग इस्तेमाल करते रहे और इसके बदले डिफेंस को किराया दिया जाता रहा। इसी जमीन पर कई कंपनियों को माइनिंग की इजाजत दी गई, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने कोर्ट में याचिका लगाई थी। जबलपुर में संदेश खाली के मुद्दे को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया है। घंटाघर पहुंचकर लोगों ने प्रदर्शन करते हुए मांग की कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। वहीं मौके पर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे लोगों से हमारे संवाददाता ने बातचीत की। पश्चिम बंगाल के संदेश खली में हुई निर्मम दुर्घटना के बाद पूरा देश आंदोलित है। आज जबलपुर में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने घंटाघर चौक पर प्रदर्शन किया। जानना चाहता हूं कि क्यों किया आप लोगों ने ये प्रदर्शन? जैसे कि पश्चिम बंगाल के संदेश खली क्षेत्र में टीएमसी के गुंडों द्वारा महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया, उसको लेकर हम माननीय राष्ट्रपति महोदय से ये मांग करते हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर बंगाल में कुछ कड़े कदम उठाए जाए और केंद्रीय सुरक्षा टीम के द्वारा वहाँ कुछ कड़ी कार्रवाई की जाए दोषियों पर। आज विद्यार्थी परिषद जबलपुर महानगर में घंटाघर में माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से हम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हमारी भी मांगे यही है कि जो पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ अनियमितताएं हुई हैं, उनके साथ जो भी दुष्कर्म करे गए हैं, तो उनके खिलाफ जो भी लोग हैं जिन्होंने उनके साथ गलत किया है, टीएमसी के जितने भी गुंडे हैं, हमारे शेख शाह साहब हैं, उन सब के खिलाफ कठोर कार्रवाई करी जाए। और हमारी द्रौपदी मुर्मू जी से, हमारी राष्ट्रपति जी से यही हम उनसे आवेदन करना चाहते हैं कि वो पश्चिम बंगाल में जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगाएं और वहाँ पे चीज़ों को सही करें। ममता बनर्जी खुद एक महिला है, उसके बाद भी ये घटनाएं हो रही हैं, क्या सोचती हैं आप? एक महिला के होते हुए भी उनके क्षेत्र पे ये महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म हुआ है, वह उसके लिए भी कुछ नहीं कर पा रही है। उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, जिसके कारण अभी पूरे ही भारत के लोग इसके विषय में परेशान हो रहे हैं इस विषय को लेकर। और उन्होंने अभी तक उनको जल्द से जल्द कोई अच्छी कार्रवाई करनी चाहिए इनके खिलाफ। और मेरी और हम सभी की ये है राष्ट्रपति जी से कि वो वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ये छात्र चाहते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करें। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। इंदौर में एवीवीपी ने संदेश खाली के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर नाराजगी जताई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और वहीं इस दौरान पुलिस की ओर से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को गेट पर रोकने की कोशिश की गई। एवीवीपी के कार्यकर्ता कलेक्टर को ज्ञापन सौंपना चाहते थे, वहीं इस दौरान एवीवीपी के कार्यकर्ताओं को गेट पर रोक लिया गया।
बालाघाट में पश्चिम बंगाल के संदेश खाली को लेकर एबीवीपी ने प्रदर्शन किया है। संदेश खाली में महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध को लेकर लोगों में गुस्सा है। वहीं संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार को लेकर शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। जिले में शासकीय अग्रणी महाविद्यालय में विरोध प्रदर्शन जिला कलेक्टर के माध्यम से एबीवीपी ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। आपने कई बार सड़क, अस्पताल या स्कूल ना होने की वजह से मतदान के बहिष्कार की खबर सुनी होगी, लेकिन छिंदवाड़ा में अलग ही मामला सामने आया है। छिंदवाड़ा के धर्म टेकड़ी इलाके के लोगों ने आने वाले चुनाव के बहिष्कार की बात कही। दरअसल कॉलोनी के लोग लंबे समय से लो वोल्टेज की समस्या से परेशान हैं। उन्होंने कई बार एमपीईबी से इस बारे में शिकायत की, लेकिन उनकी गुहार पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। लोगों का कहना है कि लो वोल्टेज की वजह से उनके घरों में रखे बिजली के उपकरण लगातार खराब हो रहे हैं। अब लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे वोट नहीं देंगे। हालांकि एनडीटीवी इस तरह से मतदान के बहिष्कार का समर्थन नहीं करता। हमें अपना कीमती वोट जरूर देना चाहिए। यहाँ पे क्या है, बिजली की बहुत प्रॉब्लम है, वोल्टेज ही नहीं आता। इसके कारण हमारी मोटरें भी जल रही हैं और यानी सब लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ पे अगर वोल्टेज नहीं दिया गया तो हम आगामी लोकसभा चुनाव में पूरे लोग एकत्रित होकर वोट नहीं डालेंगे। और जब सरकार बोल रही कि हम तुमको 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, तो ऐसा क्यों होना चाहिए? यहाँ पे कम से कम 1000 से ऊपर लोग परेशान हैं, मकान वाले, जो चाहते हैं कि इसमें सुधार हो। अगर सुधार नहीं किया गया तो हम सब लोग इकट्ठे होकर चुनाव का बहिष्कार करेंगे। नो वोल्टेज नो वोट इसलिए लगाया है कि या तो प्रशासन इधर वोल्टेज की प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, ट्रांसफार्मर लगेगा उसको लगा दे, कैपेसिटी बढ़ा ले, क्योंकि जिस हिसाब से घर बन रहे हैं उस हिसाब से वोल्टेज ड्रॉप हो गई होगा, तो उसको ठीक कर ले। नहीं तो फिर ये होगा कि चुनाव में वोट ही नहीं होंगे इस एरिया में। निवाड़ी में पृथ्वीपुर तहसील दफ्तर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सरपंच तहसीलदार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने लगे। सरपंच संजय ने आरोप लगाया कि 5-5 हजार रुपए की रिश्वत लेकर बीपीएल कार्ड बनाए जा रहे हैं। दरअसल मामला तब शुरू हुआ जब सरपंच संजय को पता चला कि पृथ्वीपुर तहसील का एक गरीब हरकिशन रजक तहसील दफ्तर में बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए चक्कर काट रहा है। खबर मिलते ही सरपंच तहसील कार्यालय पहुंचे और वीडियो बनाते हुए तहसीलदार के पास पहुंच गए। कैमरा ऑन देखकर तहसीलदार राकेश चौहान भड़क गए और सरपंच को कैमरा बंद करने को कहा। इस पर दोनों में जमकर बहस हुई। सरपंच ने अब कलेक्टर को तहसीलदार की शिकायत करने की बात कही। बेचारा से परेशान है, सुबह 8 बजे से इसका बीपीएल जारी नहीं कर रहे हैं। हमारे गांव से ऐसे लोग करीब पैसे 5-5 हजार लेके कई लोगों के बीपीएल जारी किए गए। ये बेचारा हम बताएंगे आपको। ये बेचारा इंदौर पुलिस ने 5 लाख रुपए की हुई लूट का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटे गए रुपयों में से 2,47,000 रुपए और लूट में इस्तेमाल मोटरसाइकिल जब्त की है। आरोपियों ने अपने ही परिचित को लूटने की योजना दोस्तों के साथ मिलकर बनाई थी। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य डिंडौरी जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के तहत सरकारी राशन दुकानों में घटिया चावल सप्लाई करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि राइस मिलर्स से साठगांठ कर नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने जिले के कई राशन दुकानों में सैकड़ों क्विंटल घटिया चावल सप्लाई कर दी और इसी घटिया चावल को सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के तहत गरीबों को बांटा जाना था। लेकिन इन वक्त पर मीडिया के मामले का पर्दाफाश करने के बाद कुछ अलग तस्वीर नजर आई। इसके बाद कलेक्टर विकास मिश्रा ने संज्ञान लेते हुए नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक अरुण कुमार मौर्य को हटाने का आश्वासन दिया। साथ ही कलेक्टर के निर्देश के बाद सरकारी गोदाम में तैनात गुणवत्ता निरीक्षक धनंजय गिरी के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की गई है। अब
नागरिक आपूर्ति निगम विभाग के जिला प्रबंधक अरुण कुमार मौर्य से बात करने की कोशिश की गई तो वे जवाब देने की बजाय कैमरे से भागते नजर आए। डिंडौरी जिले में एक बार फिर सरकारी राशन की दुकानों में घटिया चावल खपाने का मामला सामने आया है। इस वक्त हम मौजूद हैं बोंदर गांव के सरकारी राशन की दुकान में, जहां पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के तहत राशन भेजा गया, चावल भेजा गया। उस चावल की गुणवत्ता इतनी खराब है कि उसको इंसान तो क्या जानवर भी खाना पसंद नहीं करेंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं उस चावल की गुणवत्ता जो है इतनी खराब है। हम आपको दिखाते हैं अंदर ये जो गोदाम है, गोदाम में करीब 100 से ज़्यादा बोरियां रखी हुई है। इस चावल की स्थिति, इसकी जो गुणवत्ता है इतनी खराब है कि उसको इंसान तो खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। और जी दिखाइए चावल की स्थिति कैसी है। हम आपको दिखाते हैं, परखी से हम बोरियों से चावल निकाल कर हमारे सेल्समैन दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये चावल की जो गुणवत्ता है उसकी बेहद ही खराब स्थिति है। ये जो चावल आया है बंटने के लिए गरीबों को, ये चावल की क्या स्थिति है, क्या देखा आपने? चावल की स्थिति ठीक नहीं है सर, खराब है। इसमें डस्ट है और इसमें बारीक कंकड़ भी हैं और जो कोढ़ा रहता है वो भी है सर इसमें। तो ये इंसानों की खाने लायक है ये चावल? नहीं है सर, इसलिए हमने जैसे आया है उसके बाद हमने तुरंत इसकी सूचना विभागीय दे दी है सर। उसके बाद फिर जिले वाले डीएम साहब आए थे, उसने निरीक्षण करके और वेयर हाउस गए हैं, वहाँ पंचनामा बना के और उसके बाद फिर वो नया चावल भिजवाने के लिए भी गाड़ी पहुँचाए हैं सर। कौन कौन अधिकारी आए थे जांच में यहाँ पर? डीएम साहब और जेएसओ साहब। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि यहाँ सैंपल लेके गए और उसके बाद वहाँ गोदाम में गए, वेयर हाउस सागर टोला। उसके उपरांत फिर वहाँ से दूसरा चावल भिजवाने के लिए वहाँ पंचनामा बना के और आज 3/3/2024 को नया आवंटन भेजा है सर। क्या लगता है आपको इसमें नान विभाग के लोगों की मिलीभगत है, अधिकारियों की, गोदाम वालों की? क्या लगता है सांठ-गांठ है इसमें? सर वो गोदाम वाले इसमें क्या कैसा करके पहुंचा देते हैं सर, जो गरीब के लिए है उसके लिए वहाँ से सर्वेयर भी रहते हैं, पर पता नहीं किस स्तर से वो लोग भिजवाते हैं। हमको दुख लगता है ऐसे आवंटन भेजाते हैं। तो क्या है कि हमारे साथ जो गरीब लोग रहते हैं उनको बांटने के पहले हमको देखने लायक नहीं था, इसलिए हमने तुरंत वहाँ सूचना दी है सर। तो जब ये माल आया था, राशन आया था, तो आपने चेक किया था, जांच की थी आपने? जी। तो उसने बोले कि अभी खाली करवाओ, फिर हम देख लेते हैं आके मौके में, ऐसे करके आए थे सर। अच्छा। फिर वो डीएम साहब आए और जेएसओ, उसके उपरांत सैंपल लेके गए और उन्होंने बोले कि वेयर हाउस से कैसे आवंटन पहुंचाया हो। इसकी जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। जी सर, जांच होनी चाहिए। तो ये थे सरकारी राशन दुकान के सेल्समैन, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो चावल आया है सरकारी राशन दुकान में वो बेहद ही अमानक किस्म का है। अब ये चावल जो है सरकारी राशन दुकान तक कैसे पहुंचा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। विजय तिवारी, एनडीटीवी, एमपीसीजी, डिंडौरी। महाकाल के दरबार में जहां हर भक्त सिर्फ जय महाकाल के नारे लगाता है, हर हर महादेव के जयकारे गूंजते हैं, सियासत ने उस महाकाल के दरबार को भी नहीं छोड़ा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी महाकाल के दरबार पहुंचकर बाबा के दर्शन कर रहे। राहुल गांधी जब दर्शन कर जाने लगे तभी वहां मौजूद लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। ये देखकर राहुल गांधी के समर्थकों ने भी राहुल राहुल के नारे लगाने शुरू कर दिए। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। लिस्ट में छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें हैं। विपक्षी कांग्रेस में मंथन चल रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि पार्टी के कई बड़े नेता लोकसभा चुनाव में बीजेपी से दो हाथ करने में कतरा रहे हैं। हमारी खास रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2 सीटों का रहा है। 2018 में सरकार बनी, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ से 2 कांग्रेसी सांसद ही दिल्ली पहुंच सके। जनवरी में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई। प्रस्ताव आया कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कैबिनेट में रहे कद्दावर नेता चुनाव लड़े, लेकिन सबसे पहले बघेल का जवाब सुनिए। यहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि मुझे पूरे प्रदेश में घूम के प्रत्याशियों को प्रचार
करना चाहिए जिससे लाभ मिलेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। मतलब कोई पर्टिकुलर सीट से मुझे मैं चुनाव लड़ने के व्यक्तिगत रूप से बोले, मैं तो विधायक हूँ, मुझे चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता है। लेकिन यदि और मैं ये भी सोचता हूँ कि अभी जैसे पूरे प्रदेश में घूम घूम के जितने जो प्रत्याशी होंगे उनके पक्ष में प्रचार करने की जिम्मेदारी यदि मुझे मिलती है तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सूत्रों के मुताबिक कई नेता दिल्ली जाने से इनकार कर चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राजनांदगांव सीट से चुनाव लड़ाने पर पार्टी विचार कर रही है। जवाब आपने सुन लिया। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को बिलासपुर या कोरबा से चुनाव लड़ाने पर चर्चा हुई थी, लेकिन टीएस सिंहदेव चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है। कांग्रेस विधायक पूर्व मंत्री अनिला भेंडिया को कांकेर से चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन वे भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। पूर्व मंत्री शिव डेहरिया को जांजगीर सीट से लड़ाने पर चर्चा हुई, जो आरंग विधानसभा से चुनाव हार चुके हैं और लोकसभा लड़ने के इच्छुक नहीं है। जानकार कहते हैं छत्तीसगढ़ का मोह नहीं छूटने के पीछे लोकसभा के स्कोर बोर्ड के साथ और भी कई वजहें हैं। दरअसल अभी जो विधानसभा के जो रिजल्ट आए हैं उसके बाद कांग्रेस का तो वर्कर जो है एक कह सकते कि सहम सा गया है। रहा सवाल बड़े नेताओं के चुनाव लड़ने का, तो बड़े नेता अभी चुनाव लड़ने से इसलिए डर रहे हैं कि अभी हारे हैं बहुत से लोग, और ईडी सीबीआई का डर तो सब में बना ही हुआ है। लेकिन जिस तरह बीजेपी की तैयारी को आप देख रहे हो, एक माहौल राम का एक अलग बना हुआ है, बीजेपी की अपनी तैयारियां है। इन तैयारियों को देख के भी बड़े नेता भी चुनाव लड़ने से बच रहे हैं। रिजल्ट वो भी देख रहे हैं, उनको ऐसा समझ में आ रहा है कि क्या रिजल्ट होना है, लेकिन एकदम से उसको डरने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए। मैदान में राजनीतिक पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, मैदान में तो रहना पड़ेगा, लेकिन उनका डर स्वाभाविक भी है। और आप खुद आप लोग देखे हो कि ईडी सीबीआई के छापे अभी तक चल रहा है, और ठीक इलेक्शन से पहले अब क्या चलेंगे वो समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस के नेताओं के चुनाव न लड़ने की मंशा पर बीजेपी चुटकी ले रही है। बनकर आए थे, लेकिन उनका जो वाहन है वो कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हो गया। कई नेताओं को मनाया कि चुनाव लड़िए, बड़े नेताओं को सारे लोग संभावित हार के डर से पलायन कर रहे हैं। चाहे वो भूपेश बघेल हों, चाहे टीएस सिंहदेव हों, चाहे ताम्रध्वज साहू हों, सभी लोग जितने बड़े कद्दावर नेता हैं ये कहीं ना कहीं अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस के दमखम वाले नेता भी लोकसभा चुनाव लड़ने से परहेज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें डर इस बात का है कि कहीं वो चुनाव हार ना जाएं। बहरहाल अब देखना ये होगा कि पार्टी अगर उन्हें प्रत्याशी बनाती है तो क्या ये नेता पूरे ताकत के साथ चुनाव लड़ते हैं या नहीं। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।